एपिसोड 5 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान एक नीलामी घर में जाकर वहां पर बहुत सारी गोलियां बेचकर और बहुत सारे पैसे लेकर और कुछ जड़ी बूटियां खरीदकर बाहर आ जाता है और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ से बाहर निकलता है ना, तो हमारा जान चलता है तो किंग युआन को लेकर आगे बढ़ने लगता है और बढ़िया सी एक जगह को देखकर, मतलब कि जो होटल वगैरह रहती है ना, वहाँ पर रहकर वहाँ पर स्टे करने के लिए रुक जाता है। हालांकि किंग युआन हमारे जान से पूछती है कि तुम इतनी सारी जड़ी बूटियों का क्या करोगे। हमारे जान में किंग युआन को बता देता है कि वो क्या है ना, कि मुझे तुम्हारे लिए गोली को बनाना है ताकि तुम उस गोली को खाकर स्ट्रांग बन सको। किंग युआन भी हैरान हो जाती है कि भला जान जो कि इतना बड़ा एल्पिनिस्ट है वो उसके लिए गोली क्यों ना बना रहा है। अब हमारा जान चलता है तो किंग युआन को शॉपिंग करने के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन दे देता है कि तुम्हें जो भी खरीदना है अपने लिए, कपड़े वगैरह सब कुछ खरीद लो तुम। किंग युआन भी हैरान हो जाती है कि जान उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब इसके बाद जैसे ये होटल में आते हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और वहीं किंग युआन चलती है तो वो आराम करने के लिए चली जाती है। अब जैसे हमारा जान अलग रूम में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचता है ना, तो जियान चलता है तो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है। बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन हमारे जान की अंगूठी में रहती है ना, गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि एल्डर, आप इस लड़की को मुझे बचाने के लिए क्यों कह रहे हैं और भला आप इसके लिए मुझसे ये वाली गोली क्यों बनवा रहे हैं। मतलब कि गोल्डन ड्रैगन ने कहा है कि इस लड़की के लिए गोली को रिफाइन करो और उस गोली को रिफाइन तुम्हें 1 महीने के अंदर ही अंदर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो शायद इस लड़की की कंडीशन और भी ज्यादा बेकार हो सकती है। हमारे जान में गोल्डन ड्रैगन की बात मान जाता है कि ठीक है, मैं इस लड़की के लिए गोली को रिफाइन कर दूंगा। अब हमारा जान किंग युआन के लिए गोली को रिफाइन कर ही रहा होता है, तभी उसे अनुभव होता है कि उसके पास एक ट्रेजर कम है, वो है किसी जानवर का कोर। हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि अगर मैं मेरी दुनिया में होता तो मैं किसी भी जानवर का कोर आसानी से ले सकता था, लेकिन ये एक नई दुनिया है तो इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन सा जानवर कितना पावरफुल है, इसलिए इतनी आसानी से मैं किसी भी जानवर का कोर नहीं ले सकता। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान गोल्डन किंग से कहता है ना, तो गोल्डन किंग चलते हैं तो कुछ सोच कर, मतलब कि गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो कुछ सोच कर हमारे जान से कहने लगते हैं कि कल से जुआन प्रदेश में एक वैली में कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और तुम एक गॉड लेवल के एल्पिनिस्ट हो, मतलब कि एल्पिनिस्टों का कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और तुम एक गॉड लेवल के एल्पिनिस्ट हो, तुम उसमें हिस्सा लेना। मैं जितना उस वैली को जानता हूँ उसमें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन होगी और तुम वहाँ से किसी भी चीज को आसानी से ले सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एल्पिनिक एसोसिएशन में पहुंच चुका है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, किंग युआन को साथ लेकर, बोला जाए तो उस लड़की को साथ लेकर, तो यहाँ के बंदे चलते हैं तो हमारे जान से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। हमारे जान चलता है जो हकीम एसोसिएशन थी ना, उन्हें बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर टेस्ट देना है कि मैं कौन सी रैंक का एल्पिनिस्ट हूँ। अब जैसे ये जान की बात सुनते हैं ना, तो वो पूछने लगते हैं कि तुम कौन सी रैंक का टेस्ट देना चाहोगे। तो हमारे जान कह देता है कि मुझे गॉड रैंक में जो रैंक 10 की गोली होती है ना, उसका ही टेस्ट देना है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान की बात सामने वाले बंदे सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या एक एम्पर लेवल की गोली वाला टेस्ट। और हाँ, मैं बता देता हूँ अब आपको गोलियों के बारे में कि भाई जो हमारे जान का पुराना वर्ल्ड था ना, डाउ की वर्ल्ड, उसमें रैंक 1 से लेकर 9 तक की गोलियां रहती थी और हमारा जान रैंक 9 की गोली बनाना भी सीख चुका था। अब जब हमारा जान यहाँ पर बोला जाए तो गॉड वर्ल्ड में आ गया है ना, तो यहाँ पर रैंक 10 से लेकर, मतलब की रैंक 10 की गोली होती हैं और रैंक 10 की गोलियों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, मतलब कि आप ऐसा ही मान सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती है यहाँ भी, ठीक है। और हमारा जान जो टेस्ट देना चाहता है ना, वो गॉड लेवल वाले फर्स्ट लेवल का टेस्ट देना चाहता है। बोला जाए तो एक रैंक 1 की गोली बनाना चाहता है गॉड लेवल वाली। उम्मीद है समझ गए होगे, आगे बढ़ते। अब जैसे ये बंदा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। ये बंदा चलता है तो तुरंत अपने से जो बड़ी पोजीशन वाले रहते हैं ना, उन्हें बुला लेता है। अब जैसे यहाँ पर एक और बंदा आता है ना, ये हमारी जान से पूछता है वही बात जो इस बंदे ने पूछी थी। हमारा जान भी बता देता है कि वो रैंक 10 का फर्स्ट लेवल वाला टेस्ट देना चाहता है। ये बंदा चलता है तो हमारे जान को एक जगह पर ले जाता है, बोला जाए तो एक अलग रूप में ले जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो किंग युआन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आदमी थे ना, उनमें सिर्फ वही एक लड़की थी। यहाँ पर सारे के सारे बुड्ढे चलते हैं तो हमारे जान से कह देते हैं कि अपनी आत्मा को, मतलब कि अपनी आत्मा की पावर को रिलीज करो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर अपनी आत्मा की पावर रिलीज करता है ना, तो आस पास वाले लोग हैरान हो जाते हैं कि गॉड लेवल की आत्मा। इतने में इसी रूम का एक और दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बुड्ढा निकल कर आता है और इस बुड्ढे का नाम होता है वाईसु। अब जैसे वाईसु यहाँ पर आता है ना, तो वो पूछने लगता है कि अभी यार जिस बंदे ने अपनी सोल पावर को रिलीज किया था वो कौन है। हमारे जान चलता है तो वो बता देता है कि वो मैं हूँ। अब जैसे ये बंदा वाईसु हमारे जान को देखता है तो वो देखते ही पहचान जाता है कि ये बंदा गॉड है। बोला जाए तो इसकी रैंक गॉड लेवल पर है और इसकी आत्मा है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वाईसु चलता है तो यहाँ पर हमारे जान से पूछने लगता है कि तुम कौन सा टेस्ट देना चाहोगे। हमारे जान चलता है तो वाईसु को बता देता है कि मैं एक गॉड रैंक का टेस्ट देना चाहूंगा, मतलब कि गॉड लेवल वाली गोली का टेस्ट देना चाहूंगा जो कि रैंक 1 की होगी। ये बंदा भी हमारे जान की बात समझ जाता है कि ठीक है। अब इसके बाद वाईसु चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि अगर तुम्हें गॉड लेवल वाली रैंक 1 की गोली का टेस्ट देना है ना, तो ये टेस्ट 3 प्रकार से होगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। नंबर 1 गोली को बनाना, नंबर 2 उस गोली में अपनी आत्मा का एक अंश डालना, नंबर 3 गोली को पावरफुल बनाना, मतलब कि शुद्ध
हिंदी में समझा दिया। ठीक है, वरना इसके लिए लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ता। अब जैसे यहाँ पर बाईसू एक कह देता है तो हमारे जान भी सिर हिला देता है। अब इसके बाद यहाँ पर बाईसू चलता है तो हमारे जान को एक अलग रूम में ले जाता है जहाँ पर एक कढ़ाई रखी हुई थी। अब जैसे ही हमारे जान इस कढ़ाई को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। बाईसू चलता है तो इस कढ़ाई के बारे में बताने लगता है कि इस कढ़ाई को एक इमोर्टल ने बनाया है जो कि हमारी एल्पिनिस्ट एसोसिएशन से था। हमारे जान भी सिर हिला देता है। अब इसके बाद बाईसू चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि तुम किस प्रकार की गोली बनाना चाहोगे, क्या तुम्हारे पास कोई स्क्रॉल है गॉड लेवल वाली गोली का, या हमें ही तुम्हें देना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर स्क्रॉल की बात सुनता है ना तो हमारा जान कुछ भी नहीं कहता। जान जानता है कि ये गॉड लेवल वाली गोली का स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा खास होता है। अगर उसे एक स्क्रॉल मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, इसलिए हमारा जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी स्क्रॉल नहीं है। यहाँ पर बाईसू चलता है तो हमारी जान को 2 स्क्रॉल बताता है, दोनों में एक रैंक एक की गोली बनाने का तरीका था। यहाँ पर बाईसू चलता है तो कहने लगता है कि तुम्हें जो पहला स्क्रॉल दिख रहा है ना, इस स्क्रॉल के जरिए तुम किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ा सकते हो, और जो दूसरा स्क्रॉल है ना, इसके जरिए अगर कोई भी जानवर है जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है उसे तुम इंसानी रूप बोला जाए तो इंसानों जैसा बदल सकते हो। हमारा जान भी दोनों स्क्रॉलों को देखकर एकदम सामने सिर हिला देता है कि ठीक है ठीक है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक स्क्रॉल को लेकर गोली बनाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल को लेता है ना तो गोल्डन ड्रैगन हमारे जान की मुस्कुराहट और खुशी को देखकर कहने लगते हैं कि जान तुम्हें इतनी जल्दी खुश होना नहीं चाहिए। भले ही इस बुड्ढे ने तुम्हें स्क्रॉल दे दिया है और मैं जितना इस बुड्ढे को जानता हूँ, इस बुड्ढे का जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि एक गॉड लेवल वाली गोली का स्क्रॉल इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों में थमा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा जान भी समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन एकदम सही कह रहे हैं, कोई भी बंदा गॉड लेवल वाली रैंक की गोली का स्क्रॉल इतनी आसानी से किसी को नहीं देगा। हमारे जान समझ जाता है कि शायद आगे वो बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाला है और इस तरक्की का फायदा उठाने के लिए बाईसू ने ये स्क्रॉल उसके हाथों में थमा दिया। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर गोली बनाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि जैसे हमारे जान यहाँ पर गोली बनाने के लिए बैठता है ना तो जान सोचने लगता है कि उसे लिटरली को बाहर निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे जान यहाँ पर डर रहा था कि आखिर लिटरली को उसने बाहर निकाला और इन बंदों ने लिटरली को देख लिया तो शायद ये बंदे उसे कैद कर सकते हैं। लेकिन फिर दूसरे पल ही हमारा जान चलता है तो लिटरली को बाहर निकाल देता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि इस दुनिया में हेवनली फ्लेम सबसे पावरफुल नहीं होती बल्कि होली फ्लेम पावरफुल होती है। इसलिए हमारा जान जैसे ही अब लिटरली को बाहर निकालता है ना तो कंधे पर आकर लिटरली बैठ जाती है। अब जैसी लिटरली हमारे जान के बाहर निकलती है, बोला जाए तो कंधे पर बैठती है, तो हमें यहीं पर सामने एक सफेद बालों वाली लड़की को बताया जाता है और ये लड़की का नाम होता है यूनेर। हम इसे प्यार से यूनेर कहेंगे, ठीक है। अब जैसी यूनेर यहाँ पर हमारे जान के पास लिटिल ई देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है कि फायर जानवर, इस लड़के के पास एक फायर जानवर है, इस लड़के के पास एक फायर एल्फ है। अब ये लड़की चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि इस दुनिया में जो हमारी लिटली है ना इसे 5 भागों में बांटा गया है। बोला जाए तो फायर एल्फ को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है गोल्डन एल्फ, दूसरा होता है वुड एल्फ, तीसरा होता है फायर एल्फ, चौथा होता है वाटर एल्फ और 5वां होता है अर्थ एल्फ। और जो हमारे जान के पास है ना वो तीसरा वाला है फायर एल्फ। और मैं जितना समझ रहा हूँ ना कि भाई जी जितनी भी एल्फ है ना 5 प्रकार के, जैसे हमारा जान इस डाव की वर्ल्ड से आया था ना ऐसे ही 5 वर्ल्ड होंगे और 5 वर्ल्ड में जो 5 तरीके से एल्फ पाए जाते होंगे। जैसे हमारे जान के डाव की वर्ल्ड में फायर एल्फ पाया जाता था ना सबसे पावरफुल, वैसे ही एक दूसरा वर्ल्ड होगा वहाँ पर वाटर एल्फ सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता होगा, जबकि पानी से बनी हुई फ्लेम, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है ऐसा, ठीक है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि गोलियां बनाने लगता है। जान चलता है तो सबसे पहले लिटली को आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर इस कढ़ाई को गर्म करो। अब जैसे ये कढ़ाई गर्म होने लगती है ना लिटली के कहने से, तो हमारे जान इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां डालने लगता है और 3 लिक्विड बना देता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो तीनों लिक्विडों को अपनी पावर के हिसाब से मिलाने लगता है, लेकिन ये तीनों लिक्विड मिलते नहीं है बल्कि एक धमाका हो जाता है बड़ा, जिससे कढ़ाई थी ना इसमें भी थोड़े बहुत क्रैक आ जाती है। लेकिन हमारे जान चलता है तो इस धमाके का असर अपनी गोली पर नहीं पड़ने देता, बोला जाए तो इन लिक्विडों से नहीं पड़ने देता, इन लिक्विडों को लगातार मिलाता रहता है। इतनी में लिटली चलती है तो इन लिक्विडों में जो नकारात्मक शक्तियां थी ना उन्हें खींचकर पीने लगती है ताकि ये लिक्विड आसानी से मिल सके। अब जैसे ये लिक्विड आपस में मिलते हैं ना तो हमारे जान चलता है तो इस गोली को बोला जाए तो इस लिक्विडों को अच्छी तरह से मिलाकर इसे कड़ा फॉर्म देने लगता है। और मैं बता रहा हूँ वरना लंबा सोना भाषण होता है। और हाँ, कोई भी बेसिक चीज है ना उसे मैं ड्रॉप कर दिया करूंगा, जैसे कि फिलहाल के लिए मैंने इसमें 2-3 चीजों को ड्रॉप कर दिया, जैसे कि गोली को बनाना, गोली के बारे में विस्तार से समझाना। इस लड़की ने भी फायर एल्फ के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मैंने वो सब भी ड्रॉप कर दिया ताकि आपको भी इंटरेस्टेड लगे कहानी और मुझे भी एक्सप्लेन करने में जाना, डिटेल्स में जाना ना पड़े। उम्मीद है समझ जाओगे आप। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।